नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कंपनी। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीयूष तो पूजा को पसंद था ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे अपनी ससुराल पसंद आई थी। हालांकि संयुक्त परिवार था, पर परिवार के नाम पर एक विधवा ससुर और दो हम उम्र जेठानियाँ थीं। बड़ी जेठानी मीतू तो उसकी ममेरी बहन थी और उसी की शादी में पीयूष के साथ उसकी नोक-झोंक हुई थी। पीयूष ने चलते हुए कहा था, 2-3 साल सब्र से इंतजार करना। किसका? आपका? जी नहीं, मीतू भाभी का। घर की बड़ी तो वही हैं, सो वही शादी का प्रस्ताव लेकर आएंगी। पीयूष मुस्कुराया। अगर उन्होंने ठीक समझा तो यह बात तो है। पूजा ने गंभीरता से कहा, मीतू दीदी मुझे बहुत प्यार करती हैं और मेरे लिए तो सब कुछ ही ठीक चाहेंगी। पीयूष ने कहना तो चाहा कि प्यार तो वह अब हमसे भी बहुत करेंगी और हमारे लिए किसे ठीक समझती हैं यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन चुप रहा। क्या मालूम, बचपन से बगैर औरत के घर में रहने की आदत है। भाभी के साथ तालमेल बैठेगा भी या नहीं। प्रभात के लिए लड़की देखने से पहले ही गौतम ने कहा था, इतने बरस तक यह मकान एक रैन बसेरा था, लेकिन प्रभात की शादी के बाद यह घर बनेगा और इसमें हम सबको सलीके से रहना होगा। ढंग के कपड़े पहनकर। मैं भी लुंगी बनियान में नहीं घूमूंगा। और प्रभात, प्रकाश, पीयूष, तुम सब भी चड्डी के बजाय स्लीपिंग सूट या कुर्ते पजामे खरीदो। जी पापा, सबने कह तो दिया था, लेकिन मन ही मन डर भी रहे थे कि पापा का एक भरे पूरे घर का सपना वह पूरा कर सकेंगे कि नहीं। गौतम मात्र 30 वर्ष के थे जब उनकी पत्नी क्रमशः 6 से 2 वर्ष की आयु के 3 बच्चों को छोड़कर चल बसी थी। सबके बहुत कहने के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी के लिए दृढ़ता से मना कर दिया था। वह चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने घर में ही ऑफिस खोल लिया ताकि हरदम बच्चों के साथ रहें और नौकरों पर नज़र रख सकें। बच्चों को कभी उन्होंने अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। आवश्यक काम वह उनके सोने के बाद देर रात को निपटाया करते थे। उनकी मेहनत और तपस्या रंग लाई। बच्चे भी बड़े सुशील और मेधावी निकले और उनकी प्रैक्टिस भी बढ़ती रही। सबसे अच्छा यह हुआ कि तीनों बच्चों ने पापा की तरह सीए बनने का फैसला किया। प्रभात के फाइनल परीक्षा पास करते ही गौतम नारायण एंड सन्स के नाम से शहर के व्यावसायिक क्षेत्र में ऑफिस खोल लिया। प्रकाश के लिए रिश्ते आने लगे थे। गौतम की एक ही शर्त थी कि उन्हें नौकरी पेशा नहीं, पढ़ी लिखी मगर घर संभालने वाली बहू चाहिए, और वह भी संयुक्त परिवार की लड़की जिसे देवरों और ससुर से घबराहट न हो। मीतू के आते ही मानो घर में बाहर आ गई। सभी बहुत खुश और संतुष्ट नजर आते थे, लेकिन गौतम अब प्रकाश की शादी के लिए बहुत जल्दी मचा रहे थे। प्रकाश ने कहा भी कि उसे इत्मीनान से परीक्षा दे लेने दें, और वैसे भी जल्दी क्या है, घर में भाभी तो आ ही गई हैं, तभी तो जल्दी है। मीतू सारा दिन घर में अकेली रहती है। लड़की हमें तलाश करनी है और तैयारी भी हमें ही करनी है। तुम इत्मीनान से अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहो। शादी परीक्षा के बाद करेंगे। पास तो तुम हो ही जाओगे। अपने पास होने में तो प्रकाश को कोई शक था ही नहीं, सो वह बगैर हील हुज्जत किए सुधा से शादी के लिए तैयार हो गया। लेकिन हनीमून से लौटते ही यह सुनकर वह सकते में आ गया कि पापा पीयूष की शादी की बात कर रहे हैं। अभी इसे फाइनल की पढ़ाई इत्मीनान से करने दीजिए पापा। शादी ब्याह की चर्चा से इसका ध्यान मत बटाइए। प्रकाश ने कहा।
भाभी की कंपनी के लिए सुधा आ ही गई है, तो इसकी शादी की क्या जल्दी है? यही तो जल्दी है कि अब इसकी कोई कंपनी नहीं रह गई घर में, गौतम ने कहा। क्या बात कर रहे हैं पापा? प्रकाश हंसा। जब देखिए तब मैरी के लिटिल लैम्प की तरह भाभी से चिपका रहता है, और अब तो सुधा भी आ गई है बैंड वैगन में शामिल होने को। सुधा हंसने लगी। लेकिन देवर जी भाभी के पीछे क्यों लगे रहते हैं, यह तो पूछिए उनसे। मीतू मुझे बता चुकी है सुधा, पीयूष को इसकी मेरी बहन पूजा पसंद है, सो मैंने इससे कह दिया है कि अपने ननिहाल जाकर बात करे। कहकर गौतम चले गए। जब बाप बेटा राजी तो तुम क्या करोगे प्रकाश पाजी? प्रभात हंसा। काम तो इसने पापा के साथ ही करना है। पहली बार में पास ना भी हुआ तो चलेगा, लेकिन मीतू तुम्हारे मामा जी तैयार हो जाएंगे। अधकचरी पढ़ाई वाले लड़के को लड़की देने को आपने स्वयं तो कहा है कि देवर जी को काम तो पापा के साथ ही करना है, सो यही बात मामा जी को समझा देंगे। पूजा का दिल पढ़ाई में तो लगता नहीं है, सो करनी तो उसकी शादी ही है। इसीलिए जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है मामा जी के लिए। जल्दी ही पूजा और पीयूष की शादी भी हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि गौतम जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, और कुछ लोगों की यह शंका जाहिर करने पर कि बच्चों के तो अपने अपने घर संसार बस गए। गौतम के लिए अब किसके पास समय होगा और वह अकेले पड़ जाएंगे। प्रभात बोला, ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे, और होने का सवाल भी नहीं उठता, क्योंकि रोज सुबह नाश्ता करके सब इकट्ठे ही ऑफिस के लिए निकलते हैं और रात को इकट्ठे आकर खाना खाते हैं। उसके बाद पापा तो टहलने जाते हैं और हम लोग टीवी देखते हैं। कभी कभी पापा भी हमारे साथ बैठ जाते हैं। रविवार को सब देर से सोकर उठते हैं, इकट्ठे नाश्ता करते हैं, फिर सबका अलग अलग कार्यक्रम रहता है। गौतम ने प्रभात की बात काटी। यह सिलसिला कई साल से चल रहा है और अब भी चलेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब मैं भी छुट्टी का दिन अपनी मर्जी से गुजारा करूंगा। पहले यह सोचकर खाने के समय पर घर पर रहता था कि तुम में से जो बाहर नहीं गया है वह क्या खाएगा, लेकिन अब यह देखने को सबकी बीवियां हैं, सो मैं भी अब छुट्टी के रोज अपनी उम्र वालों के साथ मौज मस्ती और लंच डिनर बाहर किया करूंगा। बिल्कुल पापा, बहुत जी लिए। आप हमारे लिए अब अपनी पसंद की जिंदगी जीने का आपको पूरा हक है, पीयूष बोला। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पापा बाहर लंच डिनर करके अपनी सेहत खराब करें, प्रकाश ने कहा। हम में से कोई तो घर पर रहा करेगा ताकि पापा जब घर आए तो उन्हें घर खाली ना मिले। हम इस बात का ख्याल रखेंगे, मीतू बोली। वैसे भी हर सप्ताह सारा दिन बाहर कौन रहेगा, और कोई रहे ना रहे मैं तो रहा करूँगा भाई। गौतम हंसे। यह तो बताएंगे ना पापा कि जाएंगे कहाँ, पीयूष ने पूछा। कहीं भी जाऊँ, मोबाइल लेकर जाऊँगा। तुझे अगर मेरी उंगली की ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर लेना। गौतम पूजा की ओर मुड़े। पूजा बेटी, इसे अब अपना पल्लू थमा ताकि मेरी उंगली छोड़े। लेकिन कुछ रोज बाद पूजा ने खुद ही उनकी उंगली थाम ली। एक रोज जब रात के खाने के बाद वह घूमने जा रहे थे तो पूजा भागती हुई आई, बोली, पापा जी मैं भी आपके साथ घूमने चलूँगी। क्यों? क्योंकि आप सड़क पर अकेले घूमते हैं और मैं छत पर, तो क्यों ना हम दोनों साथ ही टहलें, पूजा ने उनके साथ चलते हुए कहा। मगर तुम छत पर अकेली क्यों घूमती हो? और क्या करूं पापा जी, पीयूष को तो 2-3 घंटे पढ़ाई करनी होती है और मुझे रोशनी में नींद नहीं आती, सो जब तक टहलते टहलते थक नहीं जाती तब तक छत पर घूमती रहती हूँ। टीवी क्यों नहीं देखती? अकेले क्या देखूं पापा जी, सब लोग 1-2 सीरियल देखने तक रुकते हैं, फिर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अब तो बस कुछ ही महीने रह गए हैं पीयूष की परीक्षा में, गौतम ने दिलासे के स्वर में कहा।
तुम चाहो तो इस दौरान मायके हो आओ। नहीं पापा जी, उसकी ज़रूरत नहीं है। बस रात को यह थोड़ा सा वक्त अकेले गुजारना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब इस समय आपके साथ घूमा करूँगी गप्पे मारते हुए। मैं बहुत तेज चलता हूँ, थक जाओगी। चलिए देखते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक कॉटेज में से एक प्रौढ़ महिला निकलती हुई दिखाई दी। पूजा पहचान गई। गरिमा नाम बियार थी, जो उसकी शादी की दावत में आई थी। तब पापा जी ने बताया था कि ये सब भाई आज जो कुछ भी है गरिमा जी की कृपा से है। यह इनकी गणित की अध्यापिका और स्कूल की प्राचार्य हैं। बहुत मेहनत की है इन्होंने इन सब पर। मगर पापा जी ने जिस कृतज्ञता से आभार प्रकट किया था, किसी भी भाई ने गरिमा जी की खातिर में उतनी रुचि नहीं दिखाई थी। उन्हें देखकर गरिमा जी रुक गईं। पापा जी ने उसका परिचय करवाया। गरिमा जी भी उनके साथ टहलते हुए पूजा से बातें करने लगी। कुछ देर के बाद गौतम को टांगे घसीटते देखकर बोली, थक गए, चलिए कॉफ़ी पी जाए। मगर कॉफ़ी यहाँ कहाँ मिलेगी? पूजा ने पूछा। मेरे घर पर। पूजा ने गौतम की ओर देखा। वह बगैर कुछ कहे गरिमा के पीछे उसके घर में चले गए। जब गरिमा जी कॉफ़ी लाने अंदर गईं, तो पूजा ने पूछा, आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं पापा? गौतम शक पकाई। बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में आना पड़ता था, इसी तरह जान पहचान हो गई तो आना जाना बना हुआ है। आंटी ने शादी नहीं की? अभी तक तो नहीं। पूजा ने कहना चाहा कि अब इस उम्र में क्या करेंगी, लेकिन तब तक गरिमा जी कॉफ़ी की ट्रॉली ढकेलती हुई आ गई। जितनी जल्दी वह कॉफ़ी लाई थी, उससे लगता था कि तैयारी पहले से थी। पूजा को कच्चे केले के चिप्स बहुत पसंद आई। किसी छुट्टी के दिन आ जाना, बनाना सिखा दूंगी। गरिमा ने कहा, तरीका बता देने से भी चलेगा आंटी। अब तो रोज घूमते हुए आपसे मुलाकात हुआ करेगी, सो किसी रोज पूछ लूँगी। पूजा ने चिप्स खाते हुए कहा। गरिमा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम रोज सैर करने आया करोगी? हाँ आंटी। अरे नहीं, 2 रोज में ऊब जाएंगी। गौतम हंसे। नहीं पापा जी, ऊबी तो अकेले छत पर टहलते हुए हूँ। तुम छत पर अकेली क्यों टहलती हो? गरिमा ने भौहें चढ़ाकर पूछा। जवाब गौतम ने दिया कि पीयूष परीक्षा की तैयारी के लिए रात को देर तक पढ़ता है और तब तक समय गुजारने को यह टहलती रहती हैं। टीवी कब तक देखें और उपन्यास पढ़ने का इसे शौक नहीं है। मगर पीयूष रात को क्यों पढ़ता है? सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की उसे आदत नहीं है और दिन में ऑफिस जाता है। गौतम ने बताया। ऑफिस में 5 बजे के बाद आप सब मुवक्किल से मिलकर उनकी समस्याएं सुनते हो ना? गरिमा जी ने पूछा। अगर चंद महीने पीयूष वह समस्याएं ना सुने तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? काम तो उसे वही करना है जो आप बताओगे। सो कल से उसे 5 बजे से पढ़ने की छुट्टी दे दो, ताकि रात को मियाँ बीवी समय से सो सकें। यह तो है, तो फिर कल से ही पीयूष को स्टडी लीव दो, ताकि किसी का भी रूटीन खराब ना हो। गरिमा जी का स्वर आदेशात्मक था। होता भी क्यों ना, प्राचार्य थी। पूजा ने सिटपटाई से गौतम को देखकर मुश्किल से हंसी रोकी। हाँ, यही ठीक रहेगा। लाइब्रेरी तो ऑफिस में ही है, वहीं से किताबें लाकर घर पर पढ़ता है। कल कह दूंगा कि दिन भर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता रहे। कुछ जरूरी काम होगा तो बुला लूँगा, गौतम बोले। लौटते हुए गौतम ने पूजा से कहा कि वह पीयूष को न बताए कि गरिमा जी ने उसकी स्टडी लीव की सिफारिश की है, नहीं तो चिढ़ जाएगा। टीचर से सभी बच्चे चिढ़ते हैं और स्कूल छोड़ने के बाद तो उनकी हर बात हस्तक्षेप लगती है। यह बात तो है पापा जी। वैसे है बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम गरिमा जी से मिले थे
पूजा ने गौतम को आश्वस्त किया। अगले रोज से पीयूष ने रात को पढ़ना छोड़ दिया। पूजा ने मन ही मन गरिमा जी को धन्यवाद दिया। जिस रोज पीयूष की परीक्षा खत्म हुई, रात के खाने के बाद गौतम ने उससे पूछा, अब क्या इरादा है, कहीं घूमने जाओगे? जाना तो है पापा, लेकिन रिजल्ट निकलने के बाद तो फिर कल मुझसे पूरा काम समझ लो। वैसे तो तुम सब संभाल ही लोगे, फिर भी कुछ समस्या हो तो इन दोनों से पूछ लेना। गौतम ने प्रभात और प्रकाश की ओर देखा। तुम लोगों के पास वैसे तो अपना बहुत काम है, लेकिन इसे कुछ परेशानी हो तो वक्त निकाल कर देख लेना। कुछ ही दिनों की बात है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। आप कहीं जा रहे हैं पापा? सभी ने एक साथ चौंक कर पूछा। हाँ, कोच्चि। गौतम मुस्कुराए। शादी करेंगे और फिर हनीमून। शादी? और आप? और वह भी अब? प्रभात ने बात काटी। जब करने की उम्र थी तब तो करी नहीं, क्योंकि तब तुम सबको संभालना था। अब तुम्हें संभालने वालियाँ आ गई हैं, तो मैं भी खुद को संभालने वाली ला सकता हूँ। कोच्चि के नाम पर समझ ही गए होंगे कि मैं गरिमा की बात कर रहा हूँ। कहकर गौतम रोज की तरह घूमने चले गए। अगर पापा कोच्चि का नाम न लेते तो भी मैं समझ जाता कि किसकी बात कर रहे हैं। प्रकाश ने दांत पीसते हुए कहा, वह औरत हमेशा से ही हमारी माँ बनने की कोशिश में थी। मैंने आपको बताया भी था भैया, और आपने कहा था कि आप इस घर में उसकी घुसपैठ कभी नहीं होने देंगे। तो होने दी क्या? प्रभात ने चिड़े स्वर में पूछा। वह हमारे घर न आए, इसलिए कभी अपनी या तुम्हारे जन्मदिन की दावत नहीं होने दी। हालांकि त्योहार के दिन किसी रिश्तेदार के घर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उस औरत से बचने के लिए मैं बार बार बुआ या मौसी के घर जाने की जलालत भी झेल लेता था। अगर पता होता कि हमारी शादी के बाद वह हमारी माँ की जगह ले लेगी, तो मैं न अपनी शादी करता न तुम्हें करने देता। लेकिन अब तो हम सबकी शादी हो गई है और पापा अपनी करने जा रहे हैं। पीयूष बोला, हम जाने देंगे तब ना। हम अपनी माँ की जगह उस औरत को कभी नहीं लेने देंगे। प्रकाश बोला, सवाल ही नहीं उठता। प्रभात ने जोड़ा, मगर करोगे क्या? अपनी शादियाँ खारिज? पीयूष ने पूछा। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मीतू बोली, क्योंकि पापा जी की जिम्मेदारी आप लोगों को सुव्यवस्थित करने तक थी, जो उन्होंने बखूबी पूरी कर दी। अब अगर आप उसमें कुछ फेरबदल करना चाहते हो तो वह आपकी अपनी समस्या है। उससे पापा जी को कुछ लेना देना नहीं है। उस सुव्यवस्था में फेरबदल हम नहीं पापा कर रहे हैं, और वह हम करने नहीं देंगे। प्रभात ने कहा। मगर कैसे? पीयूष ने पूछा। कैसे भी? सवाल मत कर यार, सोचने दे। प्रकाश झुंझलाकर बोला। फिर सोचने और सुझावों की प्रक्रिया बहस में बदल गई, और बहस झगड़े में बदलती तब तक गौतम आ गए। वह बहुत खुश लग रहे थे। अच्छा हुआ तुम सब यहीं मिल गए। मैं और गरिमा परसों कोच्चि जा रहे हैं। शादी तो बहुत सादगी से करेंगे, मगर यहाँ रिसेप्शन में तो तुम लोग सादगी चलने नहीं दोगे। गौतम हंसे। खैर, मैं तुम लोगों को अपनी माँ के स्वागत की तैयारी के लिए काफ़ी समय दे दूँगा। मगर पापा, अभी मगर वगर कुछ नहीं। प्रभात, मैं अब सोने या यह कहो सपने देखने जा रहा हूँ। यह कहते हुए गौतम अपने कमरे में चले गए। पापा जी बहुत खुश हैं, मीतू ने कहा। मुझे नहीं लगता वह आपके कहने से अपना इरादा बदलेंगे। आप ठीक कहती हैं, सो बदलने को कहकर हमें उनकी खुशी में खलल नहीं डालना चाहिए। सुधा बोली, और चुपचाप उन्हें अपनी माँ की जगह उस औरत को देते हुए देखते रहना चाहिए।
प्रभात ने तिक्त स्वर में पूछा। उन माँ की जगह जिनकी शक्ल भी आपको या तो धुंधली सी याद होगी या जिन्हें आप तस्वीर के सहारे पहचानते हैं, उनकी खातिर आप उन पापा जी की खुशी छीन रहे हैं जो अपनी भावनाओं और खुशियों का गला घोंटकर हर पल आपकी आंखों के सामने रहे, ताकि आपको आपकी माँ की कमी महसूस न हो। अब तक चुप बैठी पूजा ने पूछा। महज इसलिए ना कि गरिमा जी आपकी टीचर थीं और उन्हें या उनके अनुशासन को लेकर आप सब पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। कोई कुछ नहीं बोला। मीतू दीदी, सुधा भाभी, सास के आने से सबसे ज्यादा समस्या हमें ही आएगी ना? पूजा ने पूछा। क्या पापा जी की खुशी की खातिर हम वह बर्दाश्त नहीं कर सकती? पापा जी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है और हम उनके लिए कुछ भी सह सकती हैं। सुधा बोली। सहना तब जब कोई समस्या आएगी, मीतू ने उठते हुए कहा। फिलहाल तो चलकर इन सब का मूड ठीक करो ताकि कल से यह भी पापा जी की खुशी में शामिल हो सकें। तीनों भाइयों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। कहने को अब कुछ बचा ही नहीं था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।